हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 71 बोला है हमसे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये, सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट हमसे क्वेश्चन बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मीथेनॉल। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, वो हमारा हायर जो होता है अगर उसको हम कंपेयर करें मीथेनॉल से। ठीक है, उसने क्या बोला है। उसने बोला है एक दिया हुआ है हमें यहाँ पर इथेनॉल क्या दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है एथेनॉल। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है मीथेनॉल, दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है मीथेनॉल। ठीक है, एथ मतलब जो हमारे दो कार्बन उसको हम बोलते हैं एथ, मतलब CH3CH2OH। ये हमारा यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मेथेनॉल मैथ मतलब जहाँ पर हमारा एक कार्बन हो, देखो CH3। ठीक है, इन जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो, ओल मतलब OH ग्रुप है। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया मीथेनॉल का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है जो हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा क्यों है। तो देखो सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू हायर मोलिकुलर वेट। अगर आप देखो यहाँ पर हमारा इथेनॉल है, मतलब हमारे दो कार्बन है। ठीक है, इधर हमारा मीथेनॉल है, इधर हमारा एक कार्बन है। अगर देखो आप अगर इन दोनों का मोलिकुलर मास देखोगे तो आप बताओ उसका ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा हमारा, वहाँ पर हमारा मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा जहाँ पर हमारा एक कार्बन है, या मोलिकुलर मास हमारा वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर हमारे दो कार्बन एटम हैं। ठीक है, आप देखो कुछ समझते हो ये बात, जहाँ पर हमारे दो कार्बन एटम है वहाँ पर हमारा मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, बोल सकते हो मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल के पास क्या है, इथेनॉल के पास हमारा हायर मोलिकुलर वेट है। बोल सकते हो जो हमारा यहाँ पर इथेनॉल है उसके पास क्या है, उसके पास हमारा हायर मोलिकुलर मास है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा हायर मोलिकुलर मास है इथेनॉल के पास। ठीक है, वो देखो आगे लिखा हुआ, आगे हमारा लिखा हुआ है मोर सरफेस एरिया। अब आप देखो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर है और ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है मेथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब देखो इथेनॉल में देखो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर देखो हमारा कितना बड़ा आ रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर देखो आप हमारा कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा स्ट्रक्चर हमारा किसका ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल है इसका स्ट्रक्चर बड़ा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा है तो वो हमारा ज़्यादा सर्फेस एरिया घेरेगा। ठीक है, मतलब हमारा ज़्यादा सर्फेस एरिया घेरेगा। ठीक है, हमारा एक ये भी रीज़न है जो हमारा इथेनॉल है उसके पास हमारा मोर सर्फेस एरिया, उसके पास हमारा ज़्यादा सर्फेस एरिया है, इसी वजह से जो हमारा इथेनॉल है उसके बाद हमारा हायर बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ आगे हमारा लिखा हुआ है मोर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा अगर हम बात करें इथेनॉल के अंदर क्या है, इथेनॉल के अंदर हमारा मोर मतलब ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, किसके अंदर, इन इथेनॉल के अंदर, देन CH3 किससे, अगर उसको हम कंपेयर करें मिथेनॉल से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा इथेनॉल है उसके पास क्या है, उसके पास हमारा हायर बॉइलिंग पॉइंट है। वो हायर बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसकी वजह से है, वो हायर बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसी वजह से है क्योंकि हमारा इथेनॉल है उसके पास क्या है, उसके पास हमारा मोलिकुलर मास ज़्यादा है, या बोल सकते हो मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। मोलिकुलर वेट हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा ज़्यादा सर्फेस एरिया है, मतलब हमारा मोर सर्फेस एरिया है। हमारा मोर सर्फेस एरिया है तो मोर सर्फेस एरिया होने की वजह से क्या है, वहाँ पर हमारा ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसके अंदर इथेनॉल के अंदर, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं मिथेनॉल से। ठीक है, हमारा यही रीज़न है जो हमारा इथेनॉल है उसके बाद हमारा हायर बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं मिथेनॉल से। ठीक है, अब रहते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है हमारा फिनोल है, फिनोल क्या होता है, फिनोल हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, बोल सकते हो फिनोल जो है हमारा मोर या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्गर, दोनों का मतलब हमारा होता है ज़्यादा, मतलब हमारा फिनोल होता है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है उसको हम कंपेयर करें अल्कोहल से। ठीक है, आपको बता देखो हमारा फिनोल क्या होता है, देखो एक हमारी बेंजीन की रिंग होती है। देखो फिनोल क्या होता है, हमारी देखो बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन के रिंग के ऊपर लग जाए हमारा OH। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिनोल। अल्कोहल क्या होता है, देखो जब हमारा R या बोल सकते हो जो एक हमारा कार्बन से जब हमारा एक हमारा OH लग जाए, जब एक कार्बन से हमारा OH लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, जो हमारे बेंजीन की रिंग से जब हमारा OH लग जाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला जो हमारा यहाँ पर ये फिनोल है ये हमारा ज़्यादा एसिडिक क्यों है, जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल है ये हमारा कम एसिडिक क्यों है। ठीक है, तो आपको बता दो एसिडिक हमारा कौन ज़्यादा हमारा एसिडिक होता है, हमारा ज़्यादा एसिडिक हमारा वो होता है जो हमारा जल्दी हमारा H+ डोनेट कर दे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो हमारा एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड या बोल सकते हो एसिडिक का हमारा मतलब क्या होता है। जो एसिड का मतलब होता है जो हमारा H+ डोनेट करे, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड या बोल सकते हो एसिडिक, एसिड और एसिड का मतलब होता है जो हमारा H+ डोनेट कर सके। ठीक है, तो कौन हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, वो हमारा ज़्यादा एसिडिक हमारा वो होगा जो हमारा जितना ज़्यादा जल्दी हमारा H+ हमारा डोनेट करेगा। ठीक है, अब आप देखो फिनोल एक हमारा अल्कोहल है, और फिनोल और अल्कोहल में अगर हम कंपेयर करेंगे जो हमारा फिनोल होता है हमारा ज़्यादा एसिडिक हो रहा है उसने। ठीक है, हमारा अल्कोहल है वो हमारा कम एसिडिक, मतलब हमारा फिनोल है हमारा जल्दी H+ डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा जल्दी H+ हमारा डोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है जो हमारा फिनोल है वो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब हमारा फिनोल है वो हमारा ज़्यादा जल्दी हमारा H+ हमारा डोनेट करता है
जब हमारा ज़्यादा जल्दी हमारा H+ हमारा डोनेट करता है, उसको हम कंपेयर करें अल्कोहल से, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सोल्यूशन में देख लेते हैं, सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सोल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है फिनोल आर मोर एसिडिक, जो हमारा फिनोल है हमारा ज़्यादा एसिडिक है किससे, देन अल्कोहल से। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अल्कोहल ऑन लूजिंग H+ आयन फॉर्म अल्कोक्साइड आयन एंड फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन। देखो ये बोला, ये बोला है हमसे, जो हमारा फिनोल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से, ठीक है। इसको हम कंपेयर करें, इट कैन बी एक्सप्लेन, अगर इसको हम कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर इसको हम कंपेयर करें बेसिस के ऊपर, किसके बेसिस के ऊपर, अगर इसको हम कंपेयर करें जब हमारा अल्कोहल जब हमारा लूज कर देता है H+, आप देखो जो हमारा अल्कोहल जो हमारा H+ आयन को हमारा लूज कर देता है, तो वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है हमारा अल्कोक्साइड आयन, वो हमारा अल्कोक्साइड आयन बना लेता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा फिनोल जो है हमारा फिनोल हमारा H+ आयन हमारा लूज करता है, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है फिनोक्साइड आयन। देखो जब अल्कोहल ने हमारा H+ आयन हमारा लूज करा तो क्या बन गया, हमारा बन गया अल्कोक्साइड आयन। जब फिनोल ने हमारा H+ आयन हमारा लूज करा तो क्या बन गया, हमारा बन गया फिनोक्साइड आयन, क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है, आगे हमारा लिखा हुआ है द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यह बोला है, ये हमसे बोला है हमारी ज़्यादा एसिडिटी है, बोल सकते हो, जो हमारा फिनोल है हमारा ज़्यादा एसिडिक है, हमारा किस रीजन की वजह से, हमारा इस रीजन की वजह से जो हमारा फिनोक्साइड आयन हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, हमारा ज़्यादा स्टेबल है। हमारा ज़्यादा स्टेबल क्यों है, हमारा ज़्यादा स्टेबल हमारा इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा फिनोल है, तो फिनोल देखो आपको पता है जो हमारा बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाए उसको हम बोलते हैं फिनोल। आपको पता है जो हमारा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, H के ऊपर हमारा प्लस चार्ज होता है, ठीक है। उसने अगर उसने यहाँ पर हमारा H+ यहाँ पर हमारा लूज कर दिया, देखो उसने यहाँ पर हमारा H+ हमारा लूज कर दिया, तो उसने यहाँ पर हमारा H+ यहाँ पर हमारा उसने लूज कर दिया, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पर हमारा फिनोक्साइड आयन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। फिनोक्साइड आयन मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज, जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो रेजोनेंस आपको पता है, देखो आप एक देखो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक हमारा रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है, तो हमारा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। अब देखो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज नहीं वैसे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज नहीं वैसे हमारा फिनोक्साइड आयन है, हमारा फिनोल है, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जब हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो हमारा फिनोल क्या होगा, फिनोल हमारा किसी भी रीजन की वजह से हमारा फिनोल है हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बोल सकते हो फिनोल हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और देखो हम दूसरे हैंड पर देखें, ऑन द अदर हैंड अल्कोक्साइड आयन शोज नो सच रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड इज अनस्टेबल। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कोक्साइड आयन की, देखो अल्कोक्साइड आयन मतलब हमारा ROH है, जब इसने हमारा H+ आयन को लूज करा, जब इसने H+ आयन को यहाँ पर हमारा लूज करा तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, हमारा यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कोक्साइड आयन की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा रेजोनेंस हमें देखने के लिए नहीं मिला है, यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा रेजोनेंस देखने के लिए नहीं मिला है, तो जो हमारा अल्कोक्साइड आयन है, बोल सकते हो जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा अनस्टेबल है, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं फिनोल से, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे फिनोल हमारा ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है और हमारा अल्कोहल हमारा कम एसिडिक क्यों होता है। तो फिनोल हमारा स्ट्रॉन्गर एसिडिक हमारा इसी रीजन की वजह से होता है, क्योंकि हमारा फिनोल है, फिनोल क्यों आता है, फिनोल हमारा जब हमारा H+ आयन को लूज कर देता है तो हमारा फिनोक्साइड हमारा फॉर्म हो जाता है, जब फिनोक्साइड फॉर्म हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपको पता है जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फिनोल है हमारा ज़्यादा स्टेबल है, इसी रीजन की वजह से जो हमारा फिनोल है हमारा अच्छा एसिड है, जो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है उसको हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। थैंक यू।